विभीषण की यानी रावण का जो भाई विभीषण था उसकी अवस्था के बारे में विचार करने की कह रहे हैं। अरु आने आनु ये हनुमान है। अरु और आनु आनु यानी मुख, ये यानी हृदय में, हनुमान रे हनुमान का। तुलसी भजुदारी दोष दवानल संकट कोटि कृपाने रे। तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं भजु भजन करो, दारिद दारिद यानी दरिद्रता, दोष संकट, दावानल दावानल जंगल की आग की भांति, संकट कोटि कृपाने रे संकट कष्ट, कोटि करोड़ों, कृपाने रे कृपाण के समान है। जग जाचिए को ने जाचिए जो जिए जाचिए जान के जाने रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें इस संसार में किसी से भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि मांगने की जी में है यानी मांगने की प्रवृत्ति यदि हृदय में है तो जानकी की जान यानी श्री राम से ही हमें कुछ मांगना चाहिए। जे ही जाचक जाचकता जली जाए कि जिनसे मांगने मात्र से ही मांगने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। जो जारती जोर जाने रे, और फिर वो अपने बल से अपनी शक्ति से पूरे संसार को भी जला करके रख देती है। गति देखो विचारी विभीषण की अरु आनु ही हनुमाने रे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें विभीषण की अवस्था के बारे में सोच विचार करना चाहिए और इसके अलावा हमें हनुमान के मुख को भी अपने हृदय में स्थान दे करके देखना चाहिए। कहने का मतलब राजा श्री राम से विभीषण ने जो कुछ भी मांगा था वो उनको प्राप्त हो गया था, और हनुमान ने जो कुछ भी राम से मांगा था वो भी उसकी इच्छा पूर्ण हो गई थी। तुलसी भजुदारी दोष दवानल संकट कोटि कृपाने रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें दरिद्रता के दोष को जंगल की आग की भांति नष्ट करने वाले भगवान श्री राम का नाम लेना चाहिए, जो सैकड़ों संकटों को अपनी कृपाण से काटने की शक्ति रखते हैं। नहीं, पेन नहीं है मेरे पास। सुनीता हिंदू। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें दरिद्रता के दोष को दावानल की आग की भांति नष्ट करने वाले उस भगवान राम का नाम जपना चाहिए, जो सैकड़ों नहीं करोड़ों संकटों को भी अपनी कृपाण से काटने की शक्ति रखती हैं। आगे समझ। यस मैम। यस मैम। अगला पढ़ते हैं। भले भाट भूमि भले कुल जन्मो, समाजो शरीरु भलो लही के, करसा तजी के परुसा वर्षा हिम, मारुत घाम सदा सही के, जो बझे भगवानो श्यान सोई, तुलसी हट चातकू ज्यों गही के, नतु और सबे विष बीज वे, हर हाटक काम दुहा नहीं के। भली भली यानी अच्छी, भाट भूमि भाट की भूमि में, भले कुल जन्मों भूले भले यानी अच्छे, कुल परिवार, जन्मों जन्म लेकर के, समाजो शरीरो भलो लही के, समाजो यानी अच्छे समाज में, शरीर शरीर यानी अच्छा शरीर, भलो यानी अच्छा लही के ग्रहण करके, करसा तजी के पुरुषा वर्षा हिम मारुत घाम सदा सही के। करसा यानी क्रोध, तजी के त्याग करके, पुरुषा पुरुषा यानी कठोर, वर्षा बारिश, हिम हिमपात यानी बर्फबारी, मारुत हवा, घाम सदा सही के, घाम यानी सूर्यताप, सदा हमेशा सही के सहन करके, जो भजे भगवानो श्यान सोई, तुलसी हट चातकू ज्यों गही के। जो यानी जो व्यक्ति भजे भजन करता है भगवानो भगवान का, श्यान सोई, श्यान यानी श्याना, सोई वही है, वही चतुर है। तुलसी हट चातकू ज्यों गही के। तुलसी तुलसीदास जी कहते हैं हट, हट यानी जिद करके, चातकू चातक पक्षी की भांति, ज्यों जैसे, घई करके, घई यानी ग्रहण करके। जिस प्रकार से चातक पक्षी है वो बारिश की बूंद के अलावा किसी भी स्थान से पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने जीवन में ये धारणा बना ले कि मैं भगवान राम की ही पूजा करूंगा, उनकी ही भक्ति करूंगा, तब जाकर के नतु और सबे विष बीज वही, हर हाटक काम दुहा नहीं के। नतु यानी नहीं तो, और यानी दूसरे, सबे सभी, विष बीज जहर के बीज वह बो लेते हैं, हर हाटक काम दुहा नहीं के। हर यानी हल, हाटक सोने का, कामदुहा कामदुहा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय है, नहीं के यानी उसको जोड़ करके। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी भारत भूमि में जन्म लेकर के, अच्छे परिवार में जन्म लेकर के, अच्छा शरीर और अच्छे समाज को प्राप्त करके,
करसा तजी के पृषा वर्षा हिम मारुत घाम सदा सही के, कि इस संसार में सारा क्रोध त्याग करके, कठोर बर्फबारी और बरसात सहन करके, हवा सहन करके और सूर्यताप को सहन करते हुए जो व्यक्ति भगवान राम का नाम जपता है, किसकी भांति? चातक पक्षी की भांति अपने जीवन में ये अड़िंग इच्छा रखता है, यानी भगवान राम का नाम जपने की इच्छा रखता है, वो व्यक्ति ही इस संसार में अच्छा है। नहीं तो क्या क्या है? न तू और सबे बीस बीज भय, हर हाटक काम दुआने की। नहीं तो और सारे हैं इस संसार में काम धेनु गाय के पीछे सोने का हल जोड़ करके विष के बीज बोने के समान है। यानी अच्छा शरीर धारण करके यदि कोई व्यक्ति है राम का नाम नहीं ले रहा है, तो उसकी तो प्रवृत्ति कैसी हो गई है? जैसे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय के पीछे सोने का हल जोड़ करके जहर के बीज बो रहे हो, ऐसा काम है। यदि भगवान राम का नाम जपता है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं जपता है तो बहुत बुरी बात है। आ गए समझ? यस मैम। यस मैम। अगला पढ़ते हैं फिर। सो जननी सो पिता, सोई भाई सो भामिनी, सो सुतु सो हितु मेरो, सो सगो सो सखा, सोई सेवकु, सो गुरु, सो सुरु, सोहेबो चेरो, सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाई कहो बहु तेरो, जो तजी देह को गेह को नेहु, स्नेह सो राम को होई सवेरो। सो जननी यानी वो ही मेरी जननी है, जन्मदात्री है, यानी माँ है। सो पिता वो ही मेरा पिता है, सोई भाई वो ही मेरा भाई है, सो भामिनी वो ही मेरे लिए पत्नी के समान है, सो सुतु वो ही मेरे लिए पुत्र के समान है, सो हितु मेरो वो ही मेरा हित चाहने वाला है, सो सगो सो सखा सोई सेवकु वो ही मेरा संगा है, वो ही मेरा मित्र है, वो ही मेरा सेवक है, वो ही मेरे लिए गुरु के समान है, सो सुरु वो ही मेरे लिए देवता के समान है, साहिबु चेरु वो ही मेरा साहब है यानी स्वामी है, और वो ही मेरे लिए शिष्य के समान है। चेरो होता है शिष्य। सो तुलसी प्रिय प्राण समान, कहाँ लो बनाई कहो कहो बहु तेरो। सो यानी वो ही तुलसीदास जी कहते हैं प्रिय प्राण समान, कि वो ही मेरे प्रिय प्राणों के समान है। कहाँ लो बनाई कहो बहु तेरो, कहाँ लो यानी कहाँ तक, बनाई बना करके, कहो बहु तेरो कि उसके बारे में मैं और बहुत कहाँ तक बना करके बताऊं। सो तजी देह को गेह को नेहु, स्नेह सो राम को होई सवेरो, कि जो तजी तज करके त्याग करके देह को अपने शरीर को, गेह को नेहु गेह को यानी घर का, नेह स्नेह, स्नेह सो राम को होई सवेरो, स्नेह सो यानी प्रेम, राम को राम से होई सवेरो हो गया है, सवेरो यानी शीघ्रता से। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर को त्याग करके, अपने घर के स्नेह को त्याग करके और श्री राम के साथ प्रेम से शीघ्रता से जुड़ गया है, वो व्यक्ति ही मेरे लिए माँ के समान है, पिता के समान है, भाई के समान है, पत्नी के समान है, पुत्र के समान है। वो ही मेरा हित चाहने वाला है, वो ही लिए मेरे संगा संबंधी है, वो ही मेरे लिए मित्र है, वो ही मेरे लिए सेवक है, वो ही मेरे लिए गुरु है, वो ही मेरे लिए देवता के समान है, और वो ही मेरा स्वामी है, वो ही मेरा शिष्य है। और यहाँ तक कि तुलसीदास जी कहती हैं कि वो ही मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय है, यानी मेरे जीवन में सबसे प्रिय मेरे प्राण है, वो मेरे प्राणों के समान प्रिय है, और मैं उसके बारे में कहाँ तक बना करके बताऊं। यानी इतना सब कुछ संबंध है उस व्यक्ति का मेरे साथ जुड़ गया है, तो और क्या बताऊं उसके बारे में। आ गया समझ? यस मैम। यस मैम। अगला है सिया राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलू है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामो, ये पुनि राम ही को थलू है, मति रामई सो गति रामई सो, रति रामई सो राम ही को बलू है, सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलू है। सिया राम यानी सियाओ राम, सीताओ राम, स्वरूप सुंदरता, अगाध गहरा, अनूप यानी जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, अद्वितीय, विलोचन यानी आंखों के लिए, मीनन को मीन के लिए यानी मछली के लिए, जलू जल की भांति है, श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, ये पुनि राम ही को थलु है। श्रुति यानी सुनने के लिए, राम कथा राम की कथा, राम की कहानी, मुख राम को नामू
मुंह से राम का नाम ही लेना अच्छा लगता है। ये पुनि राम ही को थलु है, ये यानी हृदय में, पुनि फिर से राम ही को थलु है, यानी राम का ही थल है, राम का ही स्थान है, राम को ही मैं अपने हृदय में स्थान देता हूँ। मति रामैसो गति रामैसो रति रामसो राम ही को बलु है। मति होती बुद्धि, रामैसो कि मेरी बुद्धि है वो राम से ही चलती है। गति रामैसो मेरी जो अवस्थाएं हैं, मेरी हर एक अवस्था है यानी जो मेरी परिस्थिति है वो सारी राम के अनुसार ही चलती है। रति रामैसो, रति होता है प्रेम, कि मुझे राम से ही प्रेम है। राम ही को बलु है कि मुझे राम से ही शक्ति मिलती है, यानी राम ही मुझे ताकत देते हैं। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलू है। सबकी न कहे यानी सबके बारे में नहीं कहता है। तुलसी के मते, तुलसीदास जी के मत है, विचार है। इतनो जग जीवन को फलू है, कि इतना इस जग में जीवन का फल है, परिणाम है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सीता और राम का सौंदर्य है मेरे लिए इतना अगाध अद्वितीय है, जितना जितना मेरी आंखों के लिए उतना अगाध और अनुपम है, जितना मछली के लिए पानी उपयोगी है। यानी मछली को जिस प्रकार से पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मुझे राम और सीता के सौंदर्य की आवश्यकता है। यानी ये मेरे लिए, राम और सीता है मेरे लिए उतने ही उपयोगी हैं। श्रुति राम कथा मुख राम को नामो, ये पुनि राम ही को थलु है, कि मैं अपने कानों से यह सुनने के लिए मुझे राम की ही कहानी चाहिए। मुख राम को नामो, मैं अपने मुख से राम का ही नाम लेना चाहता हूँ, और अपने हृदय में भी मैं राम को ही स्थान देना चाहता हूँ, राम का ही स्थान है मेरे हृदय में। मति रामैसो गति रामैसो रति रामैसो राम ही को बोलू है, कि मैं, मेरी जो बुद्धि है वो राम से ही चलती है, मेरी हर एक अवस्था है वो राम से ही चलती है, मुझे राम से ही प्रेम है और मुझे राम से ही ताकत मिलती है। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फलू है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सभी के बारे में नहीं कहता हूँ, ये मेरा खुद का विचार है कि इस संसार में जीने का मुझे यही परिणाम मिलता है, परिणाम चाहिए। आगे समझ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगला पढ़ते हैं फिर। झूठो है झूठो सदा जगू, सत कहत ते अंतु लहा है। ताको कहे सत संकट कोटिक काटत दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जान की जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। झूठो है यानी झूठा है, मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या सदा यानी हमेशा, जगु संसार। संत कहत जे अंतु लहा है, संत जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, कहत कहते हैं, जे जिन्होंने अंतु लहा है, अंत लह कर अंत प्राप्त कर लिया है। इस संसार को, सार को जो व्यक्ति जान चुके हैं, वो व्यक्ति इस संसार को झूठा साबित कर रहे हैं। कहने का मतलब है ये संसार तो झूठा है। जैसे हम आज इस संसार में जी रहे हैं, ये संसार सदा तो हमारे साथ जुड़कर नहीं रहने वाला है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमें इस संसार को अवश्य छोड़ना पड़ेगा, तो उस समय ये हमारे लिए झूठा साबित हो जाएगा। ताको कहे संत, ताको उनको, सहे सहन करता है, संत जो मूर्ख व्यक्ति है। संकट कोटिक काटत दंत करंत है, संकट यानी कष्ट, कोटिक करोड़ों, काटत निकालते हैं, हाहा यानी हाहाकार करते हैं। कि जो व्यक्ति इस संसार को सहन करता है या संसार को अपना सर्वस्व मानता है, सत्य मानता है, वो व्यक्ति इस संसार में मूर्ख है। वो करोड़ों कष्ट सहन करता है, और जब कष्ट अत्यधिक बढ़ जाते हैं उस समय लगता है। जानपनी को गुमान बढ़ो, तुलसी के विचार गंवार मान। जानपनी को यानी जानकर होने का, गुमान अभिमान, बड़ो बड़ा रखता है यानी ज्यादा रखता है। तुलसी के विचार गंवार मान, तुलसी के विचार में गंवार यानी मूर्ख, महान बड़े ही मूर्ख हैं। तुलसीदास जी के विचार में जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा जानकार या ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, वो बहुत ही बड़े मूर्ख हैं। जान की जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो का है। तुलसीदास जी कहते हैं
कि जिस व्यक्ति ने जानकी को जीवन प्रदान करने वाले राम को जान न जान्यो, कि उसको नहीं जानना है, तो इस संसार में जान यानी जानकर कहावत जान्यो का है, कि जानकर कहवाने का उसको कहाँ हक है। यानी जिस व्यक्ति ने जानकी की जान श्री राम को अच्छी प्रकार से नहीं जाना है, तो वो व्यक्ति अपने आप को जानकार कहलाने का हकदार नहीं है। झूठो सदा जगो संत कहते अंत में, कि इस संसार में जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस संसार के अंत को प्राप्त कर चुके हैं, यानी सार तत्व को जान चुके हैं, वो व्यक्ति इस संसार को झूठा कह रहे हैं, मिथ्या कह रहे हैं, ताको सही सन। और वो कहते हैं कि इस संसार को तो वो मूर्ख व्यक्ति ही सहन करते हैं, और इस संसार में रहते हुए वो करोड़ों संकटों का सामना करते हैं। जब संकट बढ़ जाते हैं तो वो दांत निकालते हैं और हाहाकार करते इस संसार में घूमते हैं। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा जानकार मानता है, यानी अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मानता है, इस अभिमान में कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, तो वो मेरे विचार में यानी तुलसीदास जी के विचार में वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। जानकी जीवनु जान जान्यो, तो जान कहावत जान्यो का है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जानकी को जीवन प्रदान करने वाले श्री राम को अच्छी प्रकार से नहीं जाना है, तो इस संसार में वो अपने आप को जानकार नहीं कहला सकता। आगे Yes, समझ। ma'am. को भरिए हरि के रितवे पुनि को हरि जो भरिए, उथपे तेहि को जेहि राम उथपे, थपिए तेहि को हरि जो टरिए। तुलसी यहु जानी ये अपने सपने नहीं कालहु ते डरिए, कुम्या कछु हानि न ओरन की, जो पे जान की नाथू मया करिए। को यानी कौन भरिए भर सकता है, हरि के रिताए हुए को, खाली किए हुए को, रितवे पुनि को हरि जो भरिए। रितवे पुनि को, रितवे यानी रिताना खाली करना, पुनि को पुणे यानी फिर से, हरि जो भरिए, हरि यानी भगवान ने जो जिसको भर दिया है। उथपे तेहि को जेहि रामू थपे, थपिए तेहि को हरि जो टरिए। उथपे यानी उखाड़ना, तेहि को यानी उसी को, जेहि रामू थपे, जेहि जिसको, रामू राम ने, थपे थाप दिया है, स्थापित कर दिया है, थपिए तेहि को हरि जो टरिए। थपिए यानी थापना, तेहि को उसको, हरि जो टरिए, हरि ने यानी भगवान ने जिसको टाल दिया है, जिसको मना कर दिया है, उसको। तुलसी यहू जानी ये अपने सपने नहीं कालू ते डरिए। तुलसी यहू, तुलसीदास जी कहते हैं यहू जानी की, यानी यह बात जान करके, ये में हृदय में, अपने सपने नहीं कालू ते डरिए, अपने सपने में भी नहीं, कालू से मौत से डरिए, कि मौत से भी नहीं डरना चाहिए। कोम्या कछु हानि न ओरन की, जो पे जान की नाथू मया करिए। कोम्या यानी कृपा, कछु ना हानि न ओरन की, कुछ हानि न उरन की, और ना ही किसी की हानि उठानी पड़ेगी। जो पे जानकी नाथू मया करिए, जो पे यानी जिस पर, जानकी नाथू जानकी के नाथ, जानकी के स्वामी ने मया करिए, मया यानी दया करिए, कर दी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि ने जिसको भर दिया है उसको कोई भी रिता नहीं सकता है, और हरि ने जिसको रिता दिया है उसको फिर से कोई भर नहीं सकता है। कहने का मतलब हरि की इच्छा के अनुसार सारे काम चलते हैं। भगवान ने जिसको सब कुछ दे दिया है उससे कोई भी दूसरा व्यक्ति कुछ छीन नहीं सकता है, और भगवान ने जिसको कुछ नहीं दिया है उससे उसको कोई दूसरा व्यक्ति कुछ भी दे नहीं सकता है। समझ गए, सारी बातें हैं वो भगवान के अनुकूल चल रही हैं। उथपे तेहि को जेहि राम उथपे, थपिए तेहि को हरि जोटरी, कि उसको कौन उखाड़ सकता है जिसको राम ने स्थापित कर दिया है, और उसको कौन थाप सकता है जिसको राम ने टाल दिया है। तुलसी यहू जानी ये अपने सपने नहीं कालू तो बोलिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को अपने हृदय में डाल करके हमें सपने में भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कुम्या कछु हानि न ओरन की, जो पे जान के नाथू मया करिए, कि ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे की अकृपा की कोई भी हानि, कोई भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, जिस पर जानकी के स्वामी श्री राम ने दया कर दी है। यानी भगवान ने जिसको साथ दिया है उसका कोई भी दूसरा व्यक्ति बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझ गए। Yes, ma'am. हाँ चलिए फिर अभी लेफ्ट हो जाओ।